अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ और आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर वकला कम्युनिटी भी है और बड़ी तादाद में PTI कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त ये अफ्तारी का टाइम है, अफ्तारी का वक्त हुआ जाता है, थोड़ा कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ ही लम्हों बाद साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान से वकला की भी मुलाकात होगी और इस वक्त कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि आज इस्लामाबाद की अदालत ने जिसमें खातून जज की जो धमकी केस में वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करने के अहकामात भी जारी किए गए थे, जिस पर ट्विटर पर ट्रेंड भी हुआ कि ज़मान पार्क पहुँचे, तो इसलिए PTI कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। और ये वो जगह हैं, आपको मैं ये दिखाऊँ कि यहाँ पर लाहौर की जो इंतज़ामिया है उन्होंने इस सारी जगह को गिरा दिया था, इसको दोबारा PTI की जानिब से अपनी मदद आपके तहत इसको दोबारा फिर कवर किया गया है। और इसके बारे में मैं कुछ बताता चलूँ, ये इसलिए बैरियर्स, ये जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे, जब उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, तो यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक दीवार बनाई थी जिससे इस सड़क को, इस रास्ते को उस रोड से अलग किया जाए, और फिर उसके बाद इसको गिरा दिया गया। और जिसके बाद PTI कारकुनान, और यहाँ पर ये भी देखें कि कुछ PTI कारकुनान हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर हैं और अपने कायद की, अपने लीडर की जो हिफाजत के लिए मौजूद हैं, हमा वक्त रहते हैं। कुछ लोग हैं वो यहीं पे रहते हैं, यहीं खाना पीना। एक और यहाँ पे मुज़ाहिका खेज़ एक बात ये हुई है, गुज़श्ता रोज़ जब कैपिटल टॉक के अंदर, जियो के अंदर जो वज़ीर तवानाई हैं उन्होंने ये भी एक इल्ज़ाम आयद किया कि यहाँ पर जितने भी आर्जी कैंप लगाए गए हैं तो उनमें बिजली चोरी की जा रही है। तो यहाँ पर हम बात लोगों से करेंगे कि वो बिजली भी चोरी कर रहे हैं, क्योंकि एक लेटर भी भेजा गया है। तो यहाँ पर कुछ वकला भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो हमें क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र। खैरियत से आप आए हुए हैं यहाँ? हाँ जी, बस हम इधर आए इमरान खान साहब को जो है ना मिलने के लिए हम इधर आए हैं। अच्छा। हाँ जी, लाहौर में आज कन्वेंशन था, वकला कन्वेंशन, तो हम लिया से वहाँ आए थे। अच्छा। हाँ जी, वो कन्वेंशन जो है हमारा, वो जब ख़त्म हुआ तो हम इधर ज़मान पार्क खान साहब से मिलने के लिए यहाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह आप काले कोट का हमेशा से एक बड़ा अहम रोल रहा है, अगर हम ओवरऑल देखें पाकिस्तान की तारीख हो, अगर पाकिस्तान बनाने वाले भी काले कोट वाले थे, अगर कायद आज़म की बात करें, अल्लामा इकबाल साहब की बात करें, तो ये सारे काले कोट वाले थे। और जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है तो इन काले कोट वाले उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है, रातों रात आइन में तब्दीलियाँ हो रही हैं, यानी कि करारदादें पेश की जा रही हैं, तो इस हवाले से वकला क्या करेंगे? वकला ने जो आज जो है जो हमारा कन्वेंशन था, बेसिकली वो इसी चीज़ पे था। जो कल इन्होंने जो है ना, जो इन्होंने कानून जो है ना, काला कानून बनाने की जो कोशिश की है, और अदलिया के ख़ास तौर पर जो इन्होंने इख्तियारात को जो है ना महदूद करने की कोशिश की है, तो उस हवाले से मैं बल्कि ये कहूँगा एज़ ए लायर और एज़ ए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन कि इंशाअल्लाह अब हमें एक अच्छी उम्मीद पैदा हो गई है कि जो पाकिस्तान के वकला हैं, आज उधर से पूरे पाकिस्तान में तकरीबन वकला आए हुए थे, कराची से भी आए हुए थे, बहावलपुर, लिया से हम आए हुए हैं, मुल्तान के सदर थे, सारे थे। इंशाअल्लाह जो एक मुस्बत चीज़ है, क्योंकि देखें जब एक मुश्किल वक्त था, जब परवेज़ मुशर्रफ जो कि आमिर था और एक फौजी डिक्टेटर तहरीक चली, हाँ जी, वो वकला तहरीक चली, तो वो भी उनके सामने नहीं ठहर सका था। इंशाअल्लाह आज मैं काफ़ी मुतमईन हूँ इस हवाले से कि इंशाअल्लाह अब कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। वकला का जो मैंने वहाँ पर जज्बा देखा है वो काफ़ी दीदनी था, और इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि अब इंशाअल्लाह ये जो है ना, ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये जो हमारे जो हकूक़ के ऊपर ये जो गज़ब होना चाहते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनसे निस्तो नाबूद करेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम को सुरखरू करेगा। पाकिस्तानी कौम सुरखरू होगी। आप क्या कहेंगे? आप माशाल्लाह बड़े फिट फाट लग रहे हैं, ज़रा बैठे हैं, अफ्तारी का वक्त हुआ है, लेकिन आप दरवाजे में बैठे हैं। इतना तो इश्क कोई महबूब से भी नहीं करता उसके दरवाजे में बैठा रहे। भाई एक नज़रिया होता है बेसिकली। हम जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ के पीछे भी नज़रिया है कि भी हक और बातिल। तो जब आप हक के साथ खड़े होते हैं फिर उसके बाद कोई डर नहीं रहता। हक पे जब आप खड़े हो जाओगे, जब आप उसको पहचान लोगे, तो उसके बाद उसके डर और ये खौफ और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आज हम आए हैं स्पेशली वकला कन्वेंशन के लिए, लिया से आए थे, तो यहाँ पे हाज़िरी ना होती दरबार पे तो ये कैसे हो सकता था, मुर्शिद के पास हाज़िरी ना होती। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अभी मुलाकात करके भी जाएँ रोज़े के अफ्तारी के बाद। और ऑल द वे रोज़ा भी है
है हमारा, लेकिन जज्बा वैसे ही जवान है और हम भी इंशाल्लाह खान साहब के साथ और रूल ऑफ बेसिकली बात ये नहीं है कि भी हम तहरीक इंसाफ के साथ या ये एक पार्टी वो जो बयानियाँ लेके चल रही है ये PDM की गवर्नमेंट कि भी यार ये एक शख्स नहीं है, आइन की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है। वो हर बंदे को पता लगता है, हर बंदा पढ़ा लिखा है, वो आइन की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठाए कोई भी पढ़ के उसमें से समझ सकता है। आप भी समझ सकते हो, ये भाई भी समझ सकते हैं, आम बंदा भी समझ सकता है। उसको पढ़ लें तो आपको पता लगेगा रूल ऑफ लॉ क्या है और आइन क्या है। हम उसके लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह अब नहीं आइंदा भी, और पहले भी 2008 में भी वकला तहरीक शुरू हुई थी और उसी तहरीक ने ही एक आमिर से हम इस मुल्क की जान छुड़वाई थी। और अब भी जो इनके हैंडलर्स हैं, मैं तो खुल के कहूँगा कोई मसला नहीं है, जो इनके पीछे हैंडलर्स है कारी वही रहे हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उनसे जान छुड़वाएंगे और हम अपना ये हक और आइन। मुझे ये बताएं मरियम बीबी, जिस तरह जलसों के अंदर वर्कर कन्वेंशन के अंदर जजेस की तस्वीरें उठा के उनके नाम लेती हैं, उनके ख़ानदान की बात करती हैं, इमरान खान बात करते हैं तो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाती है, मरियम बीबी के बारे में कुछ नहीं। और जिस तरह ये जजेस को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे जो प्रेशराइज़ करते हैं और जो देख रहे हैं? भाई एक तो आपने मरियम बीबी की बात की है, उनका और खान साहब का कंपैरिजन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, एक लीडर के लिए जब उसने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया तो वो कह रही थी भी मैं जब भी जेल में होती हूँ तो मैं वाशरूम साफ़ करती हूँ। आप ज़हनियत का अंदाज़ा लगा लें, इससे आगे मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा। और दूसरा, जो आपने दूसरी बात पूछी है कि जो पीछे हैं, जो कुव्वतें हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए पैगाम है अवाम के साथ खड़े हों, अवाम को देखें अवाम की तरह। अवाम ही ताकत का सरचश्मा होती है, ये इदारों की इज़्ज़त नहीं होती, अवाम की इज़्ज़त होती है। अवाम की इज़्ज़त होगी तो आपके इदारे कायम रहेंगे, अवाम ही नहीं आपके साथ होगी तो इदारे कैसे कायम रहेंगे? थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने मुलाहिज़ा किया, ये वो काला कोट है जो हमेशा अदलिया, कानून और हमेशा हुकूक के लिए, जो एक आम आदमी के हुकूक होते हैं उनके लिए भी यही खड़े होते हैं। अगर हम अब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तहरीक हुई हैं उनके अंदर हमेशा वकला कम्युनिटी ने अहम किरदार अदा किया है। अगर मैं जिस तरह पहले कहा कि पाकिस्तान बनाने वाले भी वकील थे और शायद पाकिस्तान बचाने वाले भी वकील ही हों।